हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आइडियल स्टडीज में स्वागत है। मैं आपको इसके पहले वीडियो जो बना कर दिया उसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री चेंज करना बताया और हम समझते हैं कि आप लोगों को डिग्री आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो मैं उस पर एक एक्सरसाइज आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और जो चीज़ें बची हैं उसे मैं पूरा करा दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कहा था रिमूव टू यानी एडवर्ब टू चेंज करना, एक्टिव पैसिव चेंज करना, डिग्री चेंज करना और सेंटेंस चेंज करना, ये मैंने आपको बताया था। तो डिग्री चेंज करना मैं आपको बताया। अब मैं आपको रिमूव टू यानी एडवर्ब टू यानी वह सेंटेंस जिस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ और एडजेक्टिव के बाद टी ओ, ये टू इन्फिनिटिव का काम करता है और ये टू एडजेक्टिव के पहले होता है, इसलिए इसे कहते हैं एडवर्ब टू। जिस सेंटेंस में हमारा ये आता है उसको हम चेंज करते हैं। तो अक्सर ये वाक्य चेंज करते वक्त ये कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। इसमें कंजक्शन दैट लगाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार फिर कर्ता रखते हैं, फिर कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। यानी एडजेक्टिव के पहले हम देखते हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में। यदि प्रेजेंट का है तो कंजक्शन दैट के बाद कैन नॉट लगाते हैं और एडजेक्टिव के पहले यदि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कंजक्शन दैट के बाद हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एक दो उदाहरण आपको दिखाते हैं। उसके पहले और चीज देखिए, एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ और एडजेक्टिव के बाद टू ओ, ये चेंज करना हम आपको दिखाते हैं। जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ होगा, इस टू की जगह सो लगाएंगे और इस टू की जगह कैन नॉट लगाते हैं और सब्जेक्ट रखते हैं। फिर एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव नेगेटिव में हो, यानी मैं कोई सेंटेंस लिखा उसमें हमारा जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव बनता है वर्ब के पहले टू लगा करके। तो करते क्या, अगर उसके पहले नॉट आ गया यानी इन्फिनिटिव हमारा नेगेटिव में यदि हुआ तो जब हम चेंज करते हैं इसको तो ये हमारा नॉट नहीं लगता है, उसको भी लगा के मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राकेश इज टू फैट टू रन। राकेश इज टू फैट टू रन। यहाँ देखिए एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ, एडजेक्टिव के बाद टी ओ सब दिया है और ये टू इन्फिनिटिव हो गया क्योंकि वर्ब के पहले टू आता है तो इन्फिनिटिव हो जाता है और एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ टू, इसे कहते हैं एडवर्ब टू। तो ये चेंज होता है। यानी एडजेक्टिव के पहले यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो इस टू की जगह मैं रखूंगा कैन नॉट यानी कंजक्शन दैट और कर्ता। यानी हमारा सब्जेक्ट देखते हैं कि पुल्लिंग है तो यहाँ पे ही होगा, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सी होगा, निर्जीव है या पशु पक्षी जीव जंतु है तभी इट का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद टू शब्द, मैं पहला वाला आपको लेकर चल रहा हूँ, एडजेक्टिव के बाद टू। तो देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ। ये आपका हो गया राकेश इज सो फैट। अब कंजक्शन इसकी जगह मैं रखूंगा कंजक्शन दैट और सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं कहाँ से लूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं लूंगा। यहाँ व्यक्ति का नाम है तो यहाँ ही होगा, स्त्रीलिंग का नाम होता तो यहाँ सी होता, निर्जीव होता तो यहाँ इट होता। तो दैट ही अब रखेंगे कैन नॉट क्योंकि एडजेक्टिव के पहले का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ हो गया कैन नॉट रन। अब दूसरा सेंटेंस में था एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव नेगेटिव में हो, यही होता कि राकेश इज टू फैट नॉट टू रन। नॉट टू रन होता तो यहाँ पर नॉट न लगता। तो ये आपका हो जाता राकेश इज सो फैट दैट ही कैन रन। अच्छा, अब है यदि कर्ता इट से प्रारंभ हो, यदि कर्ता इट से प्रारंभ हो और इन्फिनिटिव के पहले फॉर हिम हो तो, फॉर मी हो, फॉर हिम हो, फॉर देम हो, फॉर हर हो तो क्या करते हैं। यानी इन्फिनिटिव के पहले, इन्फिनिटिव कैसे बताता है, वर्ब के पहले टू, यानी वर्ब के पहले टू और उसके पहले मेरा फॉर मी आ गया। जैसे कोई सेंटेंस है कि द ट्री इज, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, टू क्लाइंब। अब
इंफिनिटिव के पहले मेरा फार आ गया, मैं सेंटेंस दिया हूं, यदि कर्ता इट से प्रारंभ हो, इट से हो या निर्जीव हो, किसी से प्रारंभ हो या सजीव ही हो हमारा, लेकिन इंफिनिटिव के पहले फार मी फार हिम होगा तो मैं क्या करूंगा, निर्जीव से होगा तब, अगर सजीव से होगा तब तो ही मिल ही गया। तो अब मैं क्या करूं, फार मी है तो यही फार मी का हो जाएगा, आई फार हिम का होगा, ही फार देम का होगा, दे फार अस का होगा भी। तो अब चेंज कैसे करेंगे, ये इस टू की जगह सो, तो द ट्री इज सो हाई दैट, अब ये कहेंगे फार मी, तो फार मी ही मैं लगाऊंगा, कंजक्शन दैट के बाद फार मी का हो जाएगा आई कैन नॉट क्लाइंब। ये समझ गए आप कि यदि कर्ता इट से प्रारंभ हो या निर्जीव हो तो इंफिनिटिव के पहले फार मी फार हिम शब्द भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव के पहले टी डबल हो और एडजेक्टिव के बाद टी हो, बस केवल इतना ही आता है रिमोट में, यह भी नियम लागू होता है। इंफिनिटिव नेगेटिव में हो तो नॉट नहीं लगता है, और इंफिनिटिव के पहले फार मी फार हिम भी आ सकता है। अब यदि वाक्य कर्ता, ये आपको बता दिए। अब देखिए इंफिनिटिव के जगह, यदि वाक्य में इंफिनिटिव आपका टू लगा के बनता है, टू के बाद वर्ब आता है, इंफिनिटिव के जगह फार प्लस नाउन आए तो क्या करते हैं, जैसे मैंने दिया हिज सारो इज टू डीप फार टीयर्स, यानी टू प्लस वर्ब होता तब मेरा इंफिनिटिव होता, लेकिन इंफिनिटिव की जगह फार प्लस नाउन आ गया, तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस या एक्सप्रेस्ड लगाएंगे, कहाँ, इसकी जगह, और बाकी चीजें जो है दैट लगाएंगे ही, कैन नॉट लगाएंगे ही, और इनकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, एक्सप्रेस या एक्सप्रेस्ड। तो देखिए दोनों किस तरह लगाते हैं। तो ये आपका हो गया हिज सारो इज सो डीप, अब आएगा यहाँ तुरंत कंजक्शन दैट, अब क्या रखें, हिज सैरो यानी पुलिंग है, यानी उसका कष्ट, उसका दुख इतना अधिक था, तो दैट ही कैन नॉट उसके बाद लिखें, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। ठीक, समझ में आ गया, कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स या कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। अब है मेरा ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अगला सेंटेंस है वाक्य में इंफिनिटिव ना हो तो टू की जगह क्या करेंगे, यहाँ इंफिनिटिव की जगह फॉर नाउन था तो मैंने ये दिखाया। अब वाक्य में इंफिनिटिव ना हो तो टू की जगह ओवर या एक्सट्रीमली लिखते हैं, यानी इस टू की जगह हम क्या लिखेंगे, ओवर या एक्सट्रीमली। तो ये आपका हो जाएगा ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। और अगला क्या है, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, ओवर या एक्सट्रीमली, यहां पर आप कर दीजिए एक्सट्रीमली, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ये आपके ये 5 रूल एडवर्ब टू यानी रिमूव टू चेंज करने के लिए हो गए आपको। ठीक है, तो इस पे हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे और भी मैं आपको एग्जांपल 4-5 दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 5 एग्जांपल लिख दिया है हल करके,
मैं इसके पहले रूलिंग आपको बताया था कि एडवर्ब टू, रिमूव टू में केवल एडजेक्टिव के पहले टू और एडजेक्टिव के बाद TO2 चेंज करना, यानी इन्फिनेटिव टू और एडवर्ब टू चेंज करने से ही मेरा रिमूव टू चेंज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि देखिए कहते हैं कैन नॉट और कुड नॉट लगता है। यदि हमारा एडजेक्टिव के पहले प्रेजेंट है तो एडजेक्टिव के बाद कैन नॉट और एडजेक्टिव के पहले पास्ट है तो कुड नॉट, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ कि कैन नॉट कुड नॉट के अलावा भी लगता है डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, अर्थ के अनुसार, यानी एडजेक्टिव के पहले के अर्थ को देखिए। ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड, वह इतना घमंडी है, टू लिसन टू एनीवन, कि वह किसी की एक नहीं सुनता है कि सुन सकता है, सही है कि नहीं सुनता है कि नहीं सुनेगा। वह इतना घमंडी है कि वह किसी की एक नहीं सुनेगा, ये सही है कि वह किसी की एक नहीं सुन सकता है। तो नहीं सुनता है या नहीं सुनेगा, इसलिए यहाँ पर आगे देखिए डज नॉट, ही इज सो प्राउड, पहले टू की जगह मैंने सो रखा और इस टू की जगह मैं देखिए दैट, और सब्जेक्ट ही है तो ही रखा, और डज नॉट लिसन टू एनीवन, यानी कि वह किसी की एक नहीं सुनता है। या यहाँ डज नॉट की जगह विल नॉट भी मैं कर दूंगा तो सही होगा। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव यदि निगेटिव है, इन्फिनेटिव निगेटिव है तो रिमूव चेंज करते वक्त मैं कैन नॉट नहीं लगाता, बल्कि मैं नॉट हटा देता हूँ। इसमें ऑलरेडी पहले से नॉट लगा हुआ था। तो ही इज टू की जगह सो इंटेलिजेंट, और यहाँ पे कंजक्शन दैट आया, अब नॉट ये दिया हुआ है, इन्फिनेटिव में नॉट दिया है तो इसमें नॉट नहीं मैं लगाया। ही कैन नॉट होता जब ये नॉट ना होता, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे होगा ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। वह इतना बुद्धिमान है कि वह सभी समस्याओं को हल कर सकता है। फिर है इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम टू गो। मैंने कहा कि इन्फिनेटिव के पहले फॉर हिम होगा तो ही लगाएंगे कंजक्शन के बाद, फॉर देम होगा तो दे लगाएंगे, और फॉर अस होगा तो भी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं यही देखिए दैट के बाद में ये लगाया, इट वाज रिमूव टू, ये एडवर्ब टू की जगह सो मैंने रखा, तो इट वाज सो हार्ड, तुरंत दैट, और फॉर हिम को ही मैं ले आया ही, और इन्फिनेटिव के पहले यानी एडवर्ब टू के पहले मेरा पास्ट टेंस था तो इसलिए यहाँ पुट हो गया दैट ही कुड नॉट गो आउट। और देखिए माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड। अच्छा, अब यहाँ देखिए यह भी मैं रूल आपको दिया हूँ कि इन्फिनेटिव की जगह फॉर प्लस नाउन आ गया, फॉर प्लस नाउन, वर्ड्स नाउन आ गया, तब हम क्या करते हैं एक्सप्रेस दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट रखने के बाद एक्सप्रेस्ड या पहले यानी एडवर्ब टू के पहले के अर्थ के अनुसार मैं स्पीक भी रखता हूं। जैसे माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, फॉर वर्ड्स यानी वर्ब है नहीं, इन्फिनेटिव है नहीं, यानी फॉर प्लस नाउन है, तो माई हार्ट वाज सो फुल दैट माई हार्ट, तो आई कुड नॉट, पास्ट का था तो कुड नॉट एक्सप्रेस रखते, लेकिन मेरा हृदय इतना दुख से भरा था, मतलब मेरा ही हृदय इतना भरा हुआ था कि मैं एक भी शब्द नहीं कह सकता था, तो आई कुड नॉट स्पीक एनी वर्ड। और द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, ये सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस का दिया हुआ है, इन्फिनेटिव ये पैसिव वॉइस में है, टू बी परचेज तो पैसिव में दिया हुआ है तो चेंज करेंगे तो इसको पैसिव में ही बनाएंगे। तो द हाउस इज सो कॉस्टली, मकान इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, तो इट कैन नॉट बी परचेज। इस तरह से मैं ये 5 एग्जाम्पल आपको जो मैं 5 रूलिंग दिया उसी तरह मैं ये आपको 5 एग्जाम्पल दिखा दिया। ये हमारा एडवर्ब टू यानी रिमूव टू चेंज करना हुआ, और इस पर भी और मैं एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, डिग्री भी मैं चेंज करा दूंगा। हम समझते हैं अच्छी तरह से नहीं अगर आया है तो इस पर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपका रिपीट हो जाएगा और याद हो जाएगा। धन्यवाद।